तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने बात करी थी जो है वर्क, और उससे के बाद में हमने बात करी काइनेटिक एनर्जी की। देन आज जो है हमारे लिए ये जो चैप्टर है हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों हम कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फोर्स के साथ में कैसे रिलेट करती है उसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले देखें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास में ऐसे फोर्स है, क्योंकि फोर्सेस के टाइप्स जो है हमारे पास में अलग अलग हैं, उसमें से हम कुछ फोर्सेस को ऐसा देखते हैं कि कुछ फोर्सेस तो क्या करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं, कुछ जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करते। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बात करी पहले, जैसे कि देखना यहाँ पर, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कराया था आपको लास्ट क्लास में। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को हमने जो है यहाँ से ए से सी तक लेकर के आना था। क्या लेना था? ए से सी तक। तो मैं ए से बी तक लाऊं, फिर ए से सी तक ले आऊं, या डायरेक्ट ए से सी तक लेकर के आ जाऊं, तो दोनों से क्या आ रहा था, वर्क डन जो आ रहा था हमारा, वो क्या आ रहा था, mgh आ रहा था। दोनों केस में वर्क डन क्या था हमारा, mgh था। तो जो यहाँ पर जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, अगर किसी भी पाथ से लेकर के आ जाए। यहाँ पर जो है पाथ आप जो है जैसे कैसा इस तरीके का पाथ ले लें, तब भी क्या रहेगा, वर्क डन आपका mgh ही रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है वर्क डन। लेकिन अगर मैं बताऊं फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वर्क, तो आप देखें ये पाथ अलग है, यहाँ पर फ्रिक्शन अलग तरीके से वर्क करेगा, ये पाथ अलग है, यहाँ का फ्रिक्शन अलग तरीके से वर्क करेगा। देन वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, आपका पाथ पर डिपेंडेंट कर रहा होगा। तो कुछ फोर्सेस बच्चों जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कुछ फोर्सेस पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफाइन करें अगर, तो कुछ प्रॉपर्टीज भी उनसे रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले जो है अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की। अभी मैंने क्या कहा, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन और अगेंस्ट द फोर्स इज मूविंग डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ऑफ द बॉडी एंड डू नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फ्लो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर ऐसा है तो जो है हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो यहाँ पर देखें अभी हमने बात करी थी इसकी, ठीक। यहाँ पर यहाँ से ए से हम बी तक जाएं, ए से बी तक जाएं, हम यहाँ चाहे से सीधे चले जाएं, चाहे से ऐसे जाएं, या फिर ऐसे करके जाएं, सभी के लिए वर्क डन फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ और थर्ड पाथ, तीनों के लिए वर्क डन क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर क्या है हमारा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके की डेफिनेशन को देखें। कुछ जो है यहाँ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे कि हम क्या बात करें, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमने कुछ बात करी प्रॉपर्टी में, तो ये तो प्रॉपर्टी है। आगे देखना नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो जो है सिर्फ किस तरीके का पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगी, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज जीरो। मतलब कि क्या देखना है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से कहूँ हम ए से बी तक जाएं, ए से बी तक जाएं, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, WAB, क्लियर। और बी से ए तक जाए, बी से बी ए, और दोनों का क्या करें, सम करें, तो राउंड ट्रिप हो गया ना पूरा, ए से बी और फिर बी से ए। तो उसके लिए वर्क डन जो है, नेट वर्क डन क्या मिलेगा आपको, जीरो। नेट वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो। कौन कौन सा, WAB प्लस WBC वो उनका सम क्या मिलेगा, जीरो। ऐसा कैसे कह सकते हो,
बी ए सॉरी है ना, बी ए, ये क्या मिलेगा आपको 0। ऐसा कैसे कह सकते हैं देखना बच्चों, अगर मैं यहाँ कहूँ डब्ल्यू ए बी क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन आप ऐसे बोल सकते हैं एफ डी एक्स या एफ डी आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, ठीक। और यहाँ पर देखना, अगर मैं बात करूँ क्या, बी ए, बी से ए तक, वो भी क्या है, एफ डी आर है, एफ डी आर है। लेकिन अगर मैं बी से ए कर रहा हूँ और ए से बी करूँ तो आपको ये मालूम है कि क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है इंटीग्रेशन करते टाइम। तो ए से बी एफ डी आर माइनस ए से बी एफ डी आर हो जाएगा, तो इनका नेट क्या आएगा, 0। इसलिए जो है यहाँ पर क्या आता है, नेट फोर्स जो है, नेट वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक ट्रिप में क्या होता है, 0। तो ये दिया जो है, इस पॉइंट को ध्यान रखें। आगे इसको देखना, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ कंप्लीटली इज कंप्लीटली रिकवरेबल, मतलब वर्क डन जो है वो रिकवर किया जा सकता है, कैसे, ए से बी तक जितना गए, बी से ए तक जाएंगे उतना ही फोर्स क्या वर्क क्या हो जाएगा आपको, गेन हो जाएगा। अगर ए से बी जाएंगे उतना, बी से ए तक जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, उतना ही फोर्स आपको वर्क उतना ही रिपीट होकर के मिल जाएगा। लेकिन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में बच्चों ये सब चीजें नहीं होती है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो मैं क्या बोलूँ बच्चों यहाँ पर, एग्जाम्पल में क्या कौन से जो फोर्सेस है ना, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर जो है उसके बारे में जो है देखेंगे। जैसे कि हमारा स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये फोर्सेस बच्चों ऐसे जो कि क्या करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस तरीके के फोर्सेस को क्या कहते हैं हम, जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। कुछ जो है फोर्सेस बच्चों जो कि कांस्टेंट फोर्सेस है, क्या है, कांस्टेंट फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस, जो भी कांस्टेंट फोर्सेस है वो भी क्या होते हैं, हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जो कि टाइम के साथ में वेरी नहीं करते। मतलब अगर हम देखें जो वेरी नहीं करते हैं वो जो है क्या है, हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कुछ जो है अगर हम बात करें यहाँ पर एक दूसरे टाइप के फोर्सेस की भी बात करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ इन्हीं का टाइप जो है हमारे पास में एक और टाइप निकल करके आता है, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं, उसी में ही एक सब टाइप जो है आप बोल सकते हैं उसको, वो है हमारा क्या, सेंट्रल फोर्स। वो क्या है, सेंट्रल फोर्स। सब टाइप नहीं बोलेंगे, लेकिन जो है सेंट्रल फोर्सेस जो है एक टाइप का क्या है, फोर्स है, जो कि किस तरीके का फोर्स होता है, इसको उसके बारे में बात करें तो मैं ऐसा कहूंगा इसके बारे में, जैसे बच्चे कहते हैं कई बार कि सेंटर की तरफ जो क्या करता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो कुछ हद तक सही भी है देखा जाए तो, इसको मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। जैसे कि बच्चों एक मास ये है, मैंने इस मास को फिक्स कर लेता हूँ, दूसरा मास ये, यहाँ पर देखना अगर मैं देखूं इसको, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैं कह सकता हूँ इधर लग रहा होगा, ये वाला इस पर इधर लगा रहा होगा फोर्स। अच्छा, इसकी पोजीशन यहाँ कर दूं तो फोर्स किधर लगेगा, इसी की तरफ लगेगा। यहाँ कर दूं तो तब भी अंदर, यहाँ कर दूं तो तब भी ऐसे। तो क्या मैं इसको एक सर्किल बनाऊं, तो यहाँ पर जो है इसका डायरेक्शन क्या, सेंटर की तरफ होगा, नहीं होगा हमेशा, सेंटर की तरफ होगा हमेशा। तो जो है एक सर्किल बनेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके के फोर्सेस जो है बच्चों क्या होंगे, आपके सेंट्रल फोर्सेस होंगे। आगे देखना, मैंने यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो समझ में आता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसा ही है। क्या मैं बोलूँ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी क्या सेंट्रल फोर्स है, तो इसको भी देखना बच्चों। क्या यहाँ पर अगर मेरे एक स्प्रिंग का एंड ये है, दूसरे स्प्रिंग का एंड ये है ना, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स देखें तो उसका डायरेक्शन इधर ही लगेगा, खींच रखा है यहाँ पर तो डायरेक्शन इधर है, खींच रखा है तब भी डायरेक्शन इधर है, छोड़ते इधर आएगा। तो जो है सरकमफेरेंस पर देखें, हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ। तो मतलब हर पॉइंट पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, मतलब ये क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स हुआ। पहली चीज, जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले जो फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्स है।
और जो है स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, सेंटर की तरफ है, वो भी क्या है, सेंट्रल फोर्स है। तो यहाँ लिखना, देखना, a force whose line of action always passes through a fixed point से पास होती है, ये भी हमने देख लिया, ठीक, which is known as a center and whose magnitude depends only the distance from the this point is known as central force। वही जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी है वही चीज जो है क्या होगी, सेंट्रल फोर्सेस होगी। इसके अंदर यहाँ पर हम ऐसा कह रहे हैं क्या कि ऑल दी फोर्सेस which follow inverse square law are known as सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, सारे क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो। आ, और देखना, जितने भी सेंट्रल फोर्सेस है ये खुद क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑल forces are all central forces are कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है ना, जितने भी क्या है सेंट्रल फोर्सेस है वो सभी क्या है, आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस है, मेरे ख्याल से। ठीक है ना। आगे देखें, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में देख लिया, कुछ जो है डिस्कशन है जो उसके बारे में, नॉन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी देख लें, क्योंकि कंजर्वेटिव का अपोजिट क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। तो क्या बोलेंगे, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, जो पाथ पर डिपेंड करता होगा, जिसके साइकिल में नेट वर्क डन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता होगा। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कह देंगे आप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इफ वर्क डन by or against the force in moving a body depends upon the path between initial और final position, तो क्या हो जाएंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएंगे ना। ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आगे बढ़ जाए, मेरे ख्याल से क्लियर रहना चाहिए। अभी यहाँ पर देखना, एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, क्या कह रहे हैं, द फिगर शो द थ्री पाथ्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी, जो है ए और बी को क्या है, कनेक्ट कर रहे हैं, तीन पाथ, कौन सा, ए से बी ये, ए से बी ये वाला, और एक ए से बी इधर से घूम करके इधर। आगे क्या कह रहे हैं, अ सिंगल फोर्स एफ डज इंडिकेटेड वर्क ऑन द पार्टिकल अलोंग ईच पाथ इन द इंडिकेटेड डायरेक्शन, जो है सभी का डायरेक्शन दे रखा है आपको यहाँ से। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इज फोर्स एफ कंजर्वेटिव, फोर्स एफ क्या है, कंजर्वेटिव है। यहाँ पर देखना, इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर देखें, अगर ए से बी तक जा रहे, ए से बी तक जा रहे तब कितना जूल वर्क हो रहा है, 60 जूल, और बी से ए तक आ रहे तो क्या है, 60 जूल वर्क है। तो नेट वर्क डन कितना आया हमारे पास में, नेट वर्क डन कितना आया, क्या जीरो आया, नहीं आया, पहली बात। इन दोनों पाथ से ही क्या आ रहा है, वर्क डन अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पर देखना, ए से बी तक जाए और बी से ए तक इस पाथ से जाए, तब भी क्या आ रहा है, ये ए से बी, देखना यहाँ पर ए से बी, ए से बी जा रहे हैं तो 60 जूल, और वापस ए से बी जा रहे हैं तो ये, क्योंकि जाने की डायरेक्शन है तो -60 जूल। तो कोई भी पाथ क्या नहीं है आपका, कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, नो पाथ, ओके, नो पाथ, किसी भी पाथ पर वर्क डन क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, देन क्या बोलेंगे, जो है वर्क आपका क्या होगा, दिस फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है ये, क्योंकि जो है वर्क डन क्या नहीं आ रहा, किसी भी एक पाथ, क्लोज पाथ के लिए जीरो नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से जो है आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है बच्चों ये क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के, कहाँ से,
0 से 3, 0 0 0 2 2 3 एंड फ्रॉम 2,3 टू 2 0 0, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये जो है वर्क डन आप कैलकुलेट कर सके, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस आए, जो है क्या कंजर्वेटिव फोर्स आएगा या नहीं आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखना बच्चों, यहाँ पर वर्क डन जो है क्या होगा हमारे पास में, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन दे रखा है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास में एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई, ऐसा होगा क्योंकि दोनों का ही है। कहाँ से कहाँ तक, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तक 0,0 से 2,3 ये देख रहे हैं, तो ये कितना आएगा, 0 से एक्स डायरेक्शन में 0 से 2 और वाई डायरेक्शन में 0 से 3, ये वर्क डन आ रहा है ना, इसको कैलकुलेट करना है। देखें तो क्या कह रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, x² 2, लिमिट है 0 से 2, प्लस ये हो जाएगा y² 2, लिमिट है 0 से 2। क्लियर, आगे देखना, तो देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 बाहर ले लो, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1/2 यहाँ पर भी बाहर, यह आ जाएगा ओके 0 से ये 0 से 3 है ये ना, हमारा ये 0 से 3 है ना, ये हो जाएगा y², 3 का स्क्वायर माइनस 0, इस तरीके से। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 9, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 प्लस ओके ये आ जाएगा हमारे पास में 2 प्लस 4.5 मतलब 6.5 जूल, ऐसा। यहाँ पर देखें, अभी किसके लिए किया हमने, 0,0 से 2,3, अब जो है 2,3 से 0,0 तक जो है जाना है, तो यहाँ पर देखना वर्क डन क्या आएगा, अगर मैं कहाँ से 2,2 एक्स डायरेक्शन में देखें 2 से 0 एक्स डी एक्स, और वाई डायरेक्शन में देखना 3 से 0 वाई डी वाई, ऐसा। वर्क डन आपको पता ही होना चाहिए, फॉर्मूला लास्ट क्लास में देख चुके हैं। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर ओके, ये x² 2 0 से 2, ये हो जाएगा y² 2 0 से 2, तो यहाँ से ओके 0 से 2 नहीं है, 2 से 0 और ये 3 से 0 ये, तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों कि ना, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1/2, यह आ जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/2, यह आ जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यही चीज क्या आ जाएगी, जो है यहाँ पर माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये माइनस का 9/2, तो वापस से कितना आ गया, माइनस का 6.5 जूल, लेकिन माइनस का 6.5 जूल आ रहा है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो है साइन क्या आ रहा है नेगेटिव का, तो नेट वर्क डन जब करोगे आप, नेट वर्क डन क्या मिलेगा आपको, नेट वर्क डन वो क्या मिलेगा 6.5 माइनस 6.5 कितना आया 0, तो इस तरीके का जो फोर्स है बच्चों, इस तरीके का जो फोर्स है, ये क्या हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, क्योंकि इसके लिए जो वर्क डन आ रहा है वो, मान लीजिए ये ए से बी बोल देते हैं और ये बी से ए, वो दोनों के लिए क्या आ रहा है, दोनों का जो समय आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस तरीके से जो वर्क डन आ रहा है वो नेट वर्क डन एक क्लोज साइकिल में क्या हुआ 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है ये क्या है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ये फोर्स क्या हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जो है बच्चों आपको ये चीज जो है बेहतर लगी होगी। आगे देखें, हम बात करने जा रहे हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बात कर चुके, एनर्जी की बात कर चुके, अब बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों अगर आपने इस तरीके की डेफिनेशन पढ़ी हो, क्या कह रहे हैं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, है ना। तो इसको जो है आप थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि जो है यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से, है ना, पोजीशन की वजह से। तो मैं आपसे ऐसा कहूँ कि यहाँ पर देखना, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, या फिर मैं इस ऑब्जेक्ट, ये फ्लोर मान लीजिए। तो इसकी, क्योंकि जो पोजीशन की वजह से एनर्जी बताते हैं, तो इस जगह अगर मैंने क्या ले लिया, इसको रेफरेंस ले लिया, तो इस जगह हाइट है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, जीरो। अभी क्या लिया आपने, mgh जो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हाइट जीरो है, ये हाइट जीरो है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ से जो है इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये जो बेस था इसको हटा देता हूँ। मुझे बताए अब जो नीचे खड़ा होगा उसके लिए एनर्जी जीरो है क्या? ये आपके लिए तो जीरो थे क्योंकि आप ऐसे देख रहे थे, लेकिन जो ये नीचे खड़ा हुआ आदमी है उसके लिए जीरो है क्या? मैं कह दूं ये 10 किलो का कोई वेट है, नीचे खड़ा हुआ 10 जो है दूसरी मंजिल पे, उसके लिए क्या ये वेट जीरो है? क्या ये एनर्जी जीरो इसकी? नहीं है, है ना। तो आप जो है किसी पोजीशन की वजह से एक पोजीशन पे एनर्जी जीरो बोल रहे हैं, उसी पोजीशन पे जो है एनर्जी क्या है उसके लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जो है एनर्जी काफी ज्यादा है। तो ये जो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं करते, है ना। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, ये एनर्जी को हम एनर्जी डिफरेंस की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। वो कैसे होगी उसको भी हम देखने वाले हैं ना। यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसको देखेंगे। देखना बच्चों, पहले तो जो डेफिनेशन है ना, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है हमारी, कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी जो स्टोर्ड है यहाँ पर जो एनर्जी है ये क्या है, ये एनर्जी है क्या, किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करने पर जो एनर्जी, जो वो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर जो एनर्जी फोर्स के इक्विवेलेंट स्टोर हुई है, जो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, किस फोर्स के अगेंस्ट जो है स्टोर किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप मान लीजिए नीचे जो पर्सन खड़ा हुआ है उसके लिए क्या होगा, मैं नीचे से इसको उठा करके लाया होगा यहाँ तक, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया होगा, तो उसके अगेंस्ट जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क है वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को, इट इज डिफाइंड is the energy stored in the object due to the work against क्या कह रहा है, स्टोर एनर्जी ड्यू टू द वर्क अगेंस्ट फोर्स, किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो जो एनर्जी है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आना चाहिए ये। इसको जो है हम एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है यहाँ पर अगेंस्ट एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, इसको और बोलेंगे तो ज्यादा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। इस चीज का ध्यान रखें, है ना। किसके लिए डिफाइन है पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। और ये जो है डिफरेंस होती है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है डिफरेंसेस के लिए डिफाइन है। और ये किस फॉर्म में होती है, देखें, इट इज नेगेटिव ऑफ डिफरेंस। एक मिनट, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पर A1 बाय 1 लिखता हूँ ना। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं है। पहली बात तो क्या होती है, ये किस फॉर्म में होती है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसके अगेंस्ट जो है वर्क हो रहा है,
वो जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तभी, किसी इन्फिनिटी स्पेस में आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं कर सकते, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है ना। तो इन्फिनिटी जहां पर क्या नहीं है, एक्सटर्नल क्या नहीं है, कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जहां पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है, हाँ? तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि किसी के अगेंस्ट वर्क ही नहीं करना पड़ रहा। तो कोई ना कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, ठीक। इट इज डिफरेंस ऑफ, है ना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसके आगे देखें, यहाँ पर क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों ना, पोटेंशियल एनर्जी, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिख दिए, है ना, इसको भी देख ले। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी, अभी अभी मैंने शुरू में डिस्कस किया था, है ना। आगे क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल अभी अभी मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बात करी, है ना। आगे पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव इफ दी फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव, अगर क्या है, रिपल्सिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, पॉजिटिव होगी। और अगर वो क्या है, अट्रैक्टिव है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। हाँ, ठीक है, नेगेटिव आती है। मेरे ख्याल से ये कुछ पॉइंट्स है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, तो मैं यहाँ पर एक मिनट, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे जाता हूँ। एक मिनट देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर के गए, एच हाइट तक, क्या, एच हाइट तक। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है कैसे डिफाइन करेंगे, अभी अभी हमने बोला है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ, ओके, माइनस कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक, डब्ल्यू कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो यहाँ पर देखना, ये क्या है, डेल्टा यू, ये क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसा। और ये क्या है हमारा, नेगेटिव। वर्क डन कितना होगा यहाँ पर, एम जी एच क्या होगा, एम जी एच, एम जी एच वर्क डन होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पर इनिशियली जो है हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी ना, रिलेटिव क्वांटिटी। तो रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पर जो है रेफरेंस फ्रेम मान लिया, तो यू इनिशियल क्या होगी हमारी, जीरो। हमने रेफरेंस में क्या मान लिया, यहाँ पर यू इनिशियल क्या है, जीरो। तो यू फाइनल क्या होगी हमारे पास में, माइनस एम जी एच, यू फाइनल क्या होगी, माइनस एम जी एच होगी। इस तरीके से जो है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी बच्चों, ये ध्यान रखें, ठीक है क्या, क्लियर, ध्यान रखें। आगे बढ़े, आगे बढ़ना है बच्चों हमारे को, यहाँ पर देखना, ओके, हम जो है शुरू में थे वहां पर किस जगह, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। एक जो है मैं बाद में इसको डिस्कस करेंगे, है ना, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखना है यहाँ पर, हमने वर्क डन ड्यू टू वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ये कैलकुलेट कर चुके हैं क्या, W इजकल टू 1/2 के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लियर। तो जो है हमारे पास में
स्प्रिंग लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस, ये होने वाली है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर। इस फॉर्म में जो है हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की स्टोर जो एनर्जी वो ऐसे होगी। तो फाइनल जो आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, जिस फॉर्म जो है इनिशियल आप रेफरेंस जो भी जो है आप अज्यूम कर दे उसी की तरीके से, है ना। तो यहाँ पर देखें, इसको देखना है ना, इस क्वेश्चन को देखना। यहाँ देखें, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। देखें कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग ब्लॉक, जो है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, फिर बी से ए, और कैलकुलेट यू ए माइनस यू बी और कैलकुलेट यू बी माइनस यू ए, ये कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो वर्क डन पूछ रहे हैं ए से बी, ए से बी तक वर्क डन, डब्ल्यू ए बी कितना होगा हमारे पास में, ए से बी क्या होगा, ए से बी, एम जी नीचे जा रहे हैं, एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का एम जी एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव का एम जी एच, वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव एम जी एच। बी से ए वो क्या हो जाएगा, ये ए से बी था, बी से ए क्या आ जाएगा, वही पॉजिटिव एम जी एच आ जाएगा। ठीक, अब जो है यू ए माइनस यू बी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, यू ए और यू बी, है ना, यू ए माइनस यू बी, ये कितना है हमारे पास में, डब्ल्यू सी कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना है हमारे पास में, इसको जीरो, ओके, इसको जीरो नहीं मानेंगे, हाँ। तो ये डब्ल्यू जी कितना है हमारे पास में, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो ये यू, ये क्या था, डेल्टा यू इजकल टू माइनस डब्ल्यू सी था, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इजकल टू माइनस डब्ल्यू सी था ना हमारा। तो यू फाइनल क्या है हमारे पास में, यू बी है ना, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इजकल टू माइनस माइनस के डब्ल्यू जी, वो क्या है हमारे पास में, माइनस एम जी एच, किसके लिए, ए से बी के लिए, है ना, ए से बी के लिए कितना था, सॉरी एम जी एच है ना, इसको एम जी एच लेते हैं पॉजिटिव। तो हमारा क्या आ गया, यू बी माइनस यू ए इजकल टू माइनस एम जी एच, और ये क्या हो जाएगा, ओ ठीक, और अगर यू ए माइनस यू बी लेंगे तो प्लस एम जी एच, इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे देखें, एक यही स्प्रिंग वाला जो फोर्स जो था, ओके, स्प्रिंग फोर्स के लिए जो था हमारा वर्क डन कैलकुलेट किया था अभी हमने, तो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर देखना, फाइंड आउट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए, ए से बी के लिए जो है आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स के लिए वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, और बी टू सी के लिए भी पूछ रहे पोजीशन ऑफ नेचुरल लेंथ। ठीक, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो क्या है, पोजीशन है नेचुरल लेंथ की। आगे देखें, कहां से कहां तक पूछ रहे, ए से बी, ए से बी तक, क्लियर। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो वर्क डन क्या होगा हमारे पास में, देखना वो क्या होता है, 1/2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर, यही होता है। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 1/2 के कितना, 100 दोनों जो है कॉमन आ जाएंगे, है ना, 1/2 के, इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है 0.02, तो आ जाएगा 0.02 का स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी है, जो है 0.01, तो 0.01 का स्क्वायर, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। कितना आएगा इसको देख लेते हैं, 1/2 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.04 माइनस 0.01, इतना। तो वर्क डन कितना आ गया यहाँ पर, 1/2 इंटू 100 इंटू 0.03 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, W इक्वल टू 3/2 जूल, W इक्वल टू कितना आ गया,
3/2 मतलब 1.5 जूल इज द आंसर हमारा। आगे देखना, ये क्या कह रहे हैं, अब आपको बी से सी भी कैलकुलेट करवाना है। कहाँ से? बी से सी तक भी जा रहे हैं, तो बी से सी तक जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो बी से सी तक वर्क डन देख लेते हैं वो क्या आने वाला है, आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। डब्ल्यू ये कितना था, ए से बी है ना, डब्ल्यू ए से बी। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बी से सी। बी से सी क्या होगा देखना, यहाँ पर वही फिर से 1/2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर। 1/2 के कॉमन ले लो, यहाँ पर एक्स इनिशियल कहाँ से जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, तो बी कितना है 0.1 का स्क्वायर माइनस सी कितना है 0, तो ये क्या हो गया 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 1/2 इंटू 100 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों मतलब 1/2 मतलब 0.5 जूल आंसर हो जाएगा ऐसा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम सोल्व कर पाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। आगे देखना, आगे की एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पर, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 8 मीटर। 8 मीटर हाइट से एक बॉडी जो है उसको ड्रॉप कर रहे हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट इज राइज टू 6 मीटर। 6 मीटर हाइट तक क्या हो रही है, राइज कर रही है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। फ्रैक्शनल लॉस कितना होगा इम्पैक्ट के ड्यूरेशन में। आगे क्या करें, एज्यूमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल। जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, फाइनाइट फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है देखना, यहाँ पर ये क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस या फिर इसको चेंज बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है। इसी को ही अगर हम जो है चेंज करें, तो जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में हुआ उतना ही चेंज क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम देखना बच्चों, ये लिख सकते हैं क्या, चेंज इन, है ना, लॉस को बोल सकते हैं यहाँ पर, लॉस जो है इसको बोल दो चेंज, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, चेंज ही आ जाएगा फिर, है ना, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, चेंज ही आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं, फ्रैक्शनल लॉस है ना, तो जो है लॉस कितना आया, अभी कितनी हाइट पर है 8 मीटर हाइट पर, फिर ये कितनी हाइट पर आ गया 6 मीटर हाइट पर, ठीक है ना। आफ्टर जो है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस 6 मीटर, है ना। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया हमारे पास में एम जी 8 - 6 इतनी हाइट का जो है लॉस आया। और इनिशियल क्या थी हमारे पास में mg 8, mgh मतलब 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा देखें, ये हो जाएगा mg/2 अपॉन mg/8। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, 1/4 मतलब 0.25, मतलब कि 25% जो है वो क्या हो गया, 25% हमारा फ्रैक्शनल लॉस हो गया इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल से सही है। उतना ही गेन हो गया होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। जितना लॉस हुआ किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, उतना गेन हो गया होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। मेरे ख्याल से ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाए, चेंज, आगे देखें, ये क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास में
चेन है, ये क्या है, एक चेन है ऑफ मास m लेंथ l इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे इन सच अ वे दैट 1/nth पार्ट इज हैंगिंग, जो है 1/nth पार्ट जो है क्या हो रहा है, उसका हैंग कर रहा है बिलो दी एज ऑफ द टेबल, टेबल की एज से नीचे जो है वो हैंग कर रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट दी वर्क डन टू पुल दी हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन, हैंगिंग पार्ट जो है वो चेन का, उसको पुल करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें, एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है, इसके ऊपर क्या हो रही है, एक चेन है, इस तरीके से जो है क्या हो रही है, हैंग कर रही है, हैंग कर रही है। अब जो है ये क्या कह रहे हैं कि इसका जो है 1/l 1/nth मतलब l/n पार्ट जो है वो हैंग करा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, इतना पार्ट लटका हुआ है तो यहाँ पर जो एक बचा हुआ पार्ट इधर होगा। आगे देखना क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट वर्क डन टू पुल दी हैंगिंग पार्ट, इसको क्या करना है, आपको खींचना है, खींचना है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि जब हम इसको खींचेंगे, यहाँ से जो है एक फोर्स लगा करके जब खींचेंगे, तो क्या पूरी लेंथ को खींचेंगे, हम पूरी लेंथ को खींचे तब खींचा हुआ मानेंगे। देखें, जैसे कि इसको ऐसे समझें कि ये एक लेंथ है, ये ऐसे लटकी हुई थी, इसका कुछ पार्ट नीचे कुछ पार्ट ऊपर है, ये यहाँ पर जैसे मैं इसको खींचता हूँ, जैसे ही क्या हो गया, इसको मैं यहाँ पर इस एंड पर ले आता हूँ, किस एंड पर, इस एंड पर। तो आप ये देखिए, ये वाला एंड अपने आप क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो ये तो खिंच गया ना अपने आप। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप ऐसी कोई रोड है जो टेढ़ी है, आप क्या करें, उसको थोड़ा भी ऊपर खींचेंगे ना, तो इस एंड से ये क्या हो जाएगी, अपने आप सीधी हो जाएगी। जबकि आपकी ये रोड ऐसी है, तो इधर वाले वेट की वजह से ये क्या हो जाएगी, सीधी। तो इधर का कौन सा भाग, इसको हमारे को कितने भाग को खींचना होता है, बेसिकली इसके सेंटर ऑफ मास को, किसको, इसके सेंटर ऑफ मास को खींचना होता है। तो हमारे को ये पूरी लेंथ जो है l/n वो डिस्प्लेस नहीं करानी है, क्या हमें डिस्प्लेस कराना है, l/2l 2n डिस्टेंस को क्या कराना है, जो है ऊपर हैंग करना है। देन जो है वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों सॉल्यूशन में, we have to work to pull only 1/2 of ln length of the chain। ठीक, चेन की कितनी जो है 1/2 जो है l जो लेंथ है, जो भी ये लेंथ है उसका कितना, सिर्फ हाफ पार्ट ही क्या करना है, ऊपर खींचना है। देन आपको पूरा जो है क्या हो जाएगी, चेन पूरी ऊपर मान ली जाएगी। क्लियर है, ऐसा हमारे को कैलकुलेट करना है। अब क्या हुआ यहाँ पर देखें, यहाँ का कुछ मास होगा, इस जगह का कुछ मास होगा, इस वाली लेंथ का भी क्या होगा, कुछ मास होगा। पूरी का मास जो है हमने क्या मान लिया, m मान लिया, यहाँ का मास मान लिया हमने m1 और यहाँ का मास क्या मान लिया, m2। क्लियर, अब जो है यहाँ का इतनी जो लेंथ है, ओके, ये वाली जो लेंथ है, इतनी लेंथ का मास क्या होगा, क्योंकि बिग डिस्प्लेस तो आपको ये पूरा का पूरा मास जो है सेंटर पे कंसेंट्रेटेड माना जाएगा, तो इतने का मास क्या होगा। तो हम फिर से जो हमारी लीनियर डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ जो होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, वो हर एक सेक्शन के लिए, हर छोटे से बड़े सेक्शन के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये मास क्या मान लिया मैंने, m1, मास क्या मान लिया, ये m1, और इस मास की लेंथ कितनी है हमारी, वो क्या है हमारी l/n, वो क्या है l/n। देन जो है हमारी l से l कैंसिल हो जाएगा, m1 जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, m/n, क्या आ जाएगा, m/n, m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/n। देन वर्क डन जो होगा वो क्या होगा हमारा, देखना वर्क डन क्या होगा, w इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा हमारे m1g इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, पूरा नहीं,
डिस्प्लेसमेंट कितना, सिर्फ हमारा 1/2 ln, इतना डिस्प्लेसमेंट हमारे को कराना होता है। आगे देखते हैं जो है हम कितना चीजों को और कैलकुलेट कर पाते हैं। m1 जो है हमने क्या लिखा है, m/n g इंटू 1/2 l/n, तो ये w इक्वल टू क्या हो गया, mg l/2n², mg l/2n², ये क्या हो गया हमारा वर्क हो गया, जो कि हमें करना है इस चेन को पुल करने के लिए। क्लियर है क्या बच्चों? तो यह जो है आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो है आपके वर्क डन कैलकुलेट हो पाएंगे आसानी से। आगे बढ़े बच्चों, जो हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पर रिलेशन की, है ना, रिलेशन किसकी, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, उसका रिलेशन किसके साथ में, फोर्स के साथ में। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, वर्क डन रिलेशन जो है किसका बीच में, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो ये जो रिलेशन है ना, कुछ इस तरीके से, ये आप देखें हमने क्या किया, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होता है, -F.dr होता है, पढ़ रखा है हमने, है ना। तो यहाँ F.dr होता है, देन वर्क डन जो हमारे पास में आ जाएगा, फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ओके दोबारा लिखता हूँ इसको, यहाँ पर देखना जो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है क्या, डेल्टा U माइनस के WC, ये लिखा है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। और ये कितना होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में F.Δr, लिख दूं यहाँ पर F.Δr ऐसा, देन F वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में, माइनस डेल्टा U, क्या डेल्टा U बाई डेल्टा R, ऐसा। इसको और जो है अगर मैं, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको ऐसे, तो डिफरेंशियल फॉर्म में du बाई dr हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्म में जो है आप क्या करें, इसको याद रखें। एक तो ये रिलेशन है, और इसको रिलेशन को और ज्यादा जो है स्टैंडर्डाइज करें, तो ये जो रिलेशन है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है, F वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल U बाई डेल x I के प्लस डेल U बाई डेल y j के प्लस डेल U बाई डेल z k के। ये जो है इसका स्टैंडर्ड रिलेशन है, जिसमें ये जो डेल U बाई डेल x है, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या होता है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर मैं, ये हमने 3D की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, अगर मैं 1D लिखूं क्या, फॉर 1D, वन डायमेंशनल मोशन, है ना, वन डायमेंशनल मोशन के लिए, जिसमें x हो सिर्फ या y हो या सिर्फ z हो, देन हमारे पास में F इक्वल टू क्या आ जाता है, du बाई dx, x डायरेक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस du बाई dy, F इक्वल टू माइनस du बाई dz, ये y डायरेक्शन के लिए। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा x y z का, अगर सिंगल सिंगल हो, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन हो, ये सिर्फ किसका फंक्शन हो, y का, और ये किसका फंक्शन हो, सिर्फ z का, तो ये x y z में आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर 2D या 3D की फॉर्म में दे रखा है, तो ये आपको इस फॉर्म में कैलकुलेट करना होता है ना। यहाँ पर देखें F इक्वल टू, यहाँ पर जो कॉमन ले रहा हूं मैं, कॉमन जो ले रहा हूँ वो यहाँ से कुछ इस तरीके से U कॉमन ले लिया, ये है बच्चों क्या, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, इस तरीके से। यहाँ पर ये जो बच्चों अंदर वाला जो वेक्टर फॉर्म है, ये हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट, क्या होता है, ग्रेडियंट माइनस डेल यू, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट। और जब पोटेंशियल के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप देखें ग्रेडियंट मतलब डिवाइड में क्या, लेंथ डिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये क्या है आपका, ये टर्म क्या है बच्चों, पोटेंशियल
ग्रेडियंट है ना यहाँ पर, इसको इस फॉर्म में भी ध्यान रखें, ये क्लियर, ऐसा ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है ग्रेडियंट, ये क्या है आपका ग्रेडियंट, ये क्या होता है माइनस, हाँ ये होता है बच्चों क्या, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ये डेल वेक्टर, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, ध्यान रहेगा। ये जो है, ये जो टर्म बनी है, ये टर्म जो है ना बच्चों, ये जो टर्म्स है, ये वाली जो टर्म्स है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म है। किसकी टर्म है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म है, इसका ध्यान रखें। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने जो है डिफरेंशिएशन जब पढ़ाए थे उस टाइम पर जो है कुछ पार्ट बताया था, थोड़ा पार्ट जो है मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे बच्चों, तो आपके लिए जो है ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा ना, ठीक है। मैं जो है ठीक, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर लेना चाहूंगा आपका, इस जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, इसको देख लेना बच्चों एक बार आप बस ध्यान से। ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं ऐसा कहूं कि अगर आपको मैंने कहा कि आप जो है कैलकुलेट करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये पेन लेना दो मेरे को, हाँ, y इक्वल टू या y इक्वल टू या कोई भी जो है आपका रिलेशन है, इसको देखिएगा कुछ भी, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी मुझे बताएं क्या ये अकेला x का फंक्शन है कि नहीं है, क्या ये अकेला x का फंक्शन है, बिल्कुल है, ये अकेला किसका है, x का फंक्शन है। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप सिंपली क्या कर दो, x से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, x का ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो इस टाइम पे पार्शियल करने की जरूरत नहीं है, जब अकेला x का है तब पार्शियल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लेकिन क्या हो, ये आपका मल्टीप्लाई में हो, ये वाला फंक्शन जो है क्या हो, ऐसा मल्टीप्लाई में हो किसके साथ में, मल्टीप्लाई में है हमारे y के साथ में। अब मुझे बताएं कैसे करेंगे आप, अगर अगर आपने परफेक्ट जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन वो पढ़ा है तो उसको करते हैं आप क्या, यहाँ पर ऐसे करेंगे क्या, du बाई डी आर, वो करेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा ही है ना। dy बाई डी एक्स, ऐसा ये करेंगे। मुझे बताएं जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इतनी बड़ी जो टर्म आ रही है ना, जो इतनी बड़ी टर्म आ रही है इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बड़ी जो टर्म है ये हमारे को करने की जरूरत नहीं होती बच्चों। ये क्या करते हैं फिर यहाँ पर देखना, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इतना कुछ नहीं करना पड़ता हमें, ये देखना है यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सिंपली इसको देखें, u इक्वल टू क्या था मेरे पास में, एक्स स्क्वायर वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, है ना, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तब क्या मानते हैं, सिर्फ जो कांस्टेंट और जो हमारा वेरिएबल है वही क्या है, सिर्फ वेरिएबल है, बाकी जो है क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारा वेरिएबल है, और वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो वाई को क्या कर देंगे हम कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 2x, तो आंसर क्या हो गया 2xy, आंसर क्या हो गया 2xy। इसी तरीके से अगर मेरे को क्या करना होता, डेल यू बाई डेल वाई इसी का ही, तो हमारे लिए क्या हो जाता,
y कांस्टेंट हो जाता है, y जो है वेरिएबल हो जाता और x क्या हो जाता है कांस्टेंट, y क्या हो जाता है यहाँ पर वेरिएबल क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, और x क्या हो जाता हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है उसका तो कांस्टेंट बाहर रह जाता और y का क्या हो जाता 1। तो डेल u बाई डेल y वो कितना है एक्स स्क्वायर, डेल u बाई डेल y कितना है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेते हैं, वो हो गया हमारा कितना एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हम चीजों को इनको कैलकुलेट करते हैं, तरीका हमारा ये रहने वाला है। मेरे ख्याल से जो है चीजें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं आप इसका ध्यान रखें कैसे हम जो है चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप जो है चीजों को कैलकुलेट करते जाएंगे बच्चों, आपको जो है चीजें और आसानी से समझ में आएगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है बच्चों आपके लिए, ये प्लेटफॉर्म जो है इतना हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है आपको कि इतना प्लेटफॉर्म जो है ये, यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सारे के सारे जो है आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, सारे जो वीडियोस हैं, सारे जो टेस्ट सॉल्यूशंस है वो जो है आपको इतने जो है हमारे टीचर्स जो है सारे एक साथ मिल करके वर्क कर रहे हैं। और कितना जो है ये सारी जो चीजें बच्चों आपको एक साथ जो मिलती है, सारी जो चीजें एक साथ मिलती है, क्योंकि ये तो अभी अभी तो आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये अभी अभी क्या होगी यूट्यूब पे देखेंगे अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगी। लेकिन बच्चों जैसे ही क्या होगी आप हमारी वेबसाइट को के ऊपर जाते हो ना, जैसे ही यहाँ पर क्या अकेड एक्सेल की वेबसाइट देखते हो, तो उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें जो है बच्चों एक सिस्टमेटिक वे में आपको दिखाई देती है। सारा का सारा जो है ये सीन जो है जितने भी हमारे फैकल्टी है ये जो है सब एक साथ जो है बच्चों वर्क कर रहे हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज है इनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। वीडियो हमारे जो लाइव कोर्सेज हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर लर्निंग है, बिल्कुल बच्चों बहुत ही बेहतरीन, जितना हमारा ट्रैकर है जिस तरीके से फॉलो किया जाता है एक बेहतरीन चीज है ना। ठीक, प्रैक्टिस टेस्ट है और जो हमारे डाउट सेशन है, रेगुलर हमारे डाउट सेशन होते हैं, आप जो है उस डाउट सेशन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बहुत जो है आपके लिए चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। ये जो है वीडियो सॉल्यूशन है, ऑनलाइन कोर्सेज जो है आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं, तो बहुत जो है ना, जैसे 10th का कोर्स है हमारा, नीट यूजी का कोर्स है, इसके एनएससीजेएस का जो कोर्स था हमारा, इतना जो है बच्चों देखना है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको एक बार विजिट कराऊं थोड़ा सा, यहाँ पर देखें, इसको देखना बच्चों। जैसे आप जाते हैं हर एक चैप्टर के अंदर, जैसे यूनिट मेजरमेंट में आपके पास में 8 अटैचमेंट्स है, काइनेमेटिक्स में देखना बच्चों, यहाँ पर काइनेमेटिक्स के अंदर देखो आप, यहाँ पर काइनेमेटिक्स का आपको वीडियो लेक्चर मिला, फिर उसका अनोटेटेड पीडीएफ लेक्चर मिला, फिर काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 मिला उसका वीडियो, फिर असाइनमेंट जो भी आपको असाइनमेंट असाइन था वो असाइनमेंट का पीडीएफ सॉल्यूशन मिल गया, फिर असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन मिला। देखो कितनी सारी चीजें जो है एक ही साथ में जो है, अभी आप ये सब चीजें ढूंढने जाएंगे बच्चों तो यूट्यूब पे जो है आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। हमारे वीडियोस में यहाँ पर क्या है सेग्रीगेटेड करके सारी चीजें जो है आपके लिए एक साथ जो है रख दी गई है ला करके, तो आपके लिए बच्चों बहुत बेनिफिशियल चीज ये रहने वाली है ना। तो इस इन सब चीजों का जो है आपको बेनिफिट लेना चाहिए बच्चों। मिलते हैं आपसे, इन सब चीजों का आपको बेनिफिट लेना चाहिए ना, काफी जो है आपके लिए बच्चों हेल्पफुल चीज है। इसके जो क्वेश्चंस है यहाँ पर, जो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक जो है आप अपना जितना भी हमने पढ़ा है उन सब चीजों को रिवाइज करके रखिए। मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।